हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान इसके 36वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। बहुत सुंदर श्लोक है। पहले हम इसकी कुछ आवृत्ति करेंगे। फिर रेणुका माता जी आप गाइए। अपि चेदसि पापेभ्यः अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। वृजिनं सन्तरिष्यसि। बहुत सुंदर माता जी। सुचित्रा माता जी आप कीजिए। अपि चेदसि पापेभ्यः अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। व्रजिनं सन्तरिष्यसि। ओके, ये व्री देखो, एक तो वो व्र में जो 3 प्रकार के र होते हैं, ये व्री वाला है। जो भ्रम में जो र लगता है, अगर वो वाला र होता तो इसको व्र पढ़ते, लेकिन ये री से ऋषि है तो इसको पढ़ेंगे वृजिनम। राइट, वृजिनम संतरिष्यसि। व्रजिनं सन्तरिष्यसि। यस माता जी, बहुत अच्छे। माधुरी माता जी आप गाइए। अपि चेदसि पापेभ्यः अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। वृजिनं सन्तरिष्यसि। बहुत सुंदर। जब हम इस प्रकार से श्लोकों को गा रहे हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते कि आपके अकाउंट में कितना अधिक दिव्य पुण्य जा रहा है। राइट, हम अपनी वाणी को भगवान के यश गुणगान में लगा रहे हैं। ये मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। तो जिन जो भक्त वीडियो ऑन करके आए हैं वो तो सब गाए ही, लेकिन जो भक्त वीडियो ऑन नहीं कर पा रहे किसी भी कारण से, आप भी श्लोक को गाएं। ठीक है, बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। भगवान कह रहे हैं श्लोक में, यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। कितना सुंदर श्लोक है ये। क्या कह रहे हैं भगवान? अगर तुम्हें समस्त पापियों में से भी सर्वाधिक पापी समझा जाए, तो ऐसा हो सकता है व्यक्ति ने बहुत घोर पाप कर लिया हो, जघन्य कर्म कर लिया हो। अब वो सोचे कि अब तो भगवान मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन भगवान कहे नहीं, ऐसा नहीं है। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। समझ रहे हैं आप? अब इस श्लोक में समझिए कि ये दिव्य ज्ञान का क्या अर्थ है, और उसमें आएंगे। पहले हम श्लोक को समझते हैं। चेत अर्थात यदि, सर्वेभ्य पापेभ्य अपि अर्थात समस्त पापियों की अपेक्षा भी, पाप कृतमः अतिशय पाप करने वाला असि हो। मतलब यदि तुम समस्त पापियों की अपेक्षा अतिशय पाप करने वाला हो, सर्वाधिक पापी हो, तथापि अर्थात तो भी, ज्ञान प्लवेन एव अर्थात ज्ञान रूपी नौका का आश्रय कर। राइट, दिव्य ज्ञान रूपी नौका का आश्रय कर। यहाँ पर दिव्य ज्ञान का अर्थ कौन सा ज्ञान, कौन सा ज्ञान? अब इसको कनेक्ट करना होगा पिछले वाले श्लोक से। राइट, कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। तो संबंध ज्ञान की बात हो रही है। पिछले वाले श्लोक में भगवान ने क्या कहा था? अगर तुम स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के पास जाते हो, राइट, उनके शरणागत होते हो, तो वो तुमको दिव्य ज्ञान प्रदान करेंगे। और क्या दिव्य ज्ञान प्रदान करेंगे?
ये बताएंगे कि जो सारे जीवात्मा है वो परमात्मा के अंश हैं, अर्थात मेरे ही अंश हैं। राइट, मतलब तुम कौन हो, वो मेरे अंश हो, ये बताएंगे। राइट, कि जीवात्मा भगवान का अंश है, भगवान का नित्य दास है। ये दिव्य ज्ञान अर्थात भगवान के साथ जो हमारा संबंध है, संबंध ज्ञान, उसकी बात हो रही है। समझ रहे हैं आप इसको? जैसा हमने पिछले श्लोकों से इसको पढ़ते आ रहे हैं। पिछले श्लोकों में बोला भगवान ने, तत्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेव्या। इस प्रकार से हम गुरु को 3 प्रकार के उपहार देते हैं। उनको प्रणिपात करते हैं अर्थात दंडवत प्रणाम आदि के द्वारा सम्मान प्रस्तुत करते हैं, उनसे आध्यात्मिक विषय जिज्ञासा करते हैं और उनकी सेवा करते हैं। इस प्रकार से हमारी सेवा से प्रसन्न होकर के जब वो देखते हैं कि ये जो शिष्य है ये जेन्युइनली इच्छा कर रहा है आध्यात्म विषय, तो वो दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं, अर्थात उस जीव का भगवान के साथ क्या संबंध है, संबंध ज्ञान को प्रदान करते हैं। राइट, कि जो जीव है वो भगवान का अंश है। और माया क्या है? जब जीव अपने आप को भगवान से अलग देखे। राइट, उस दशा में वो भगवान की सेवा नहीं करना चाहता। लेकिन जिस जीव की भगवान की सेवा करने की इच्छा है वो माया से मुक्त है। ये हम पिछले श्लोक में पढ़ रहे थे। अर्थात जब हम भगवान की सेवा करने की इच्छा कर रहे हैं तब हम माया से मुक्त हैं, और भगवान की सेवा से इतर को इच्छा कर रहे हैं तब हम माया में हैं। तो हाँ, इस प्रकार से जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है वो दिव्य ज्ञान प्रदान करता है। भगवान कहते हैं उस दिव्य ज्ञान को पाकर क्या होता है, उस दिव्य ज्ञान की महिमा बोल रहे हैं यहाँ पर। राइट, अगर तुम्हें समस्त पापियों में सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी, राइट, ज्ञान रूपी नौका का आश्रय कर सर्वम विजनम्पा अर्थात संपूर्ण पाप समुद्र से संतरिष्यसि अर्थात भली भांति तर जाओगे। संतरिष्यसि का मतलब होता है पूर्ण रूपेण पार कर जाओगे। कितनी बड़ी महिमा है इस बात की। राइट, जब व्यक्ति समझे कि उसका भगवान के साथ क्या संबंध है, अपने आप को भगवान के दास के रूप में देखे, और जैसे ही हम अपने आप को भगवान के सेवक के रूप में देखते हैं, हम वैसे ही देहात्मक बुद्धि से ऊपर उठ जाते हैं। सारे पाप कार्य देहात्मक बुद्धि के लेवल पर होते हैं। देहात्मक बुद्धि में व्यक्ति अपने आप को देह समझता है, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करता है और तब उससे पाप होते हैं। राइट, लेकिन जब वो उठ चुका है इस लेवल पर कि अपने आप को भगवान के दास के रूप में देख पाए, तब वो सारे कार्य भगवान की प्रसन्नता हेतु करता है, तब पाप का कोई अर्थ है ही नहीं। राइट, भगवान क्या कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तुम सारे धर्मों का परित्याग करके एकमात्र मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। तो पाप की गारंटी तो भगवान ले रहे हैं ना। राइट, सो बहुत बहुत सुंदर श्लोक है ये। तो आपको समझ आ रहा है, भगवान कह रहे हैं कि जैसे मान लिया जाए अगर दुख सागर है, ऑब्वियसली हम सभी दुखालय में रह रहे हैं अभी, तो दुख सागर में हम लोग फंसे हैं, और उसमें जो हमारे कर्म है, केवल इस जन्म के कर्म नहीं, पिछले विगत जन्मों के कर्म, हमको ये तो नहीं पता ना हम पिछले जन्मों में कौन कौन से पाप करके आए हैं। राइट, और इवन जब हम इसको थोड़ा सूक्ष्म रूप से जाने, जो व्यक्ति भगवान को भोग अर्पित करके नहीं खा रहा वो भी पाप ही खा रहा है। भगवत गीता 3:13, राइट, उसमें हमने ये सुना था। तो पाप की डेफिनेशन तो बहुत सूक्ष्म है, समझ आ रहा है। राइट, अगर सबसे अधिक पापी भी व्यक्ति है वो दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित हो जाए, राइट, तो वो इस दुख सागर को पार करने में समर्थ होगा। आइए अब हम तात्पर्य पढ़ेंगे, आपको ये बात और स्पष्ट होगी। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं, श्री कृष्ण के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति का सही सही ज्ञान इतना उत्तम होता है कि अज्ञान सागर में चलने वाले जीवन संघर्ष से मनुष्य तुरंत ही ऊपर उठ सकता है। बहुत सुंदर बात। जो भगवान के साथ हमारा संबंध है अर्थात संबंध ज्ञान जब व्यक्ति को प्रकाशित होता है, इतना उत्तम है। राइट, और हम लोग पहले कहाँ रहता है जीव? अज्ञान सागर में, अर्थात वो अपने आप को देह ही समझता है। राइट, तो जब वो ऐसा करता है तो जीवन संघर्ष से वो तुरंत ही ऊपर उठ सकता है। फिर कहते हैं यह भौतिक जगत कभी कभी अज्ञान सागर मान लिया जाता है तो कभी जलता हुआ जंगल। राइट, आप इसको देखिए, कई बार इस भौतिक जगत की तुलना दावानल से की जाती है। राइट, संसार दावा
नली ढलोक, राइट, इसमें पढ़ते हैं ना कि जो संसार है वो दावानल है, अर्थात ऐसा जंगल जिसमें आग लगी हुई है। अब ऐसी दशा में यदि आप फंस जाओ तो क्या आप बाल्टी भर पानी से अपने आप को बचा सकते हैं? नहीं, यहाँ पर हम अपने प्रयास से नहीं बच सकते हैं, समझ रहे हैं? या इस भौतिक जगत को कंपेयर किया जाता है समुद्र से, है कि नहीं? समुद्र में यदि आप फंस जाओ और आप कितने ही अच्छे तैराक क्यों ना हो, आप वहां से नहीं बच सकते हो, राइट? अपने सामर्थ्य से हम इस समुद्र को नहीं तैर सकते। उसी प्रकार ये जो भवसागर है, इस संसार को भी सागर या दावानल से कंपेयर किया जाता है, अर्थात यहाँ से मुक्ति पाने के लिए, यहाँ से छूटने के लिए हमको सहायता चाहिए। अपने सामर्थ्य के बल पर हम यहाँ से निकल नहीं सकते, राइट? तो कह रहे हैं यह भौतिक जगत कभी कभी अज्ञान सागर मान लिया जाता है, तो कभी जलता हुआ जंगल। सागर में कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों ना हो, यहाँ जो जीवन संघर्ष है वो अत्यंत कठिन है। कितना ही कुशल तैराक क्यों ना हो, उसके लिए भी जो जीवन संघर्ष है वो बहुत कठिन है। अब कह रहे हैं यदि कोई संघर्षरत तैरने वाले को आगे बढ़कर समुद्र से निकाल देता है तो वो सबसे बड़ा रक्षक है। इस प्रकार से जो व्यक्ति फंसा हुआ है यहाँ पर, उसको सहायता की जरूरत है। यदि कोई आगे बढ़कर इस व्यक्ति की रक्षा कर ले तो प्रभुपाद जी कहते हैं वो सबसे बड़ा रक्षक है, अर्थात इस जगत में बहुत सारे जीव हैं जो दुख भोग रहे हैं, राइट? आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भक्ति नहीं कर रहे हैं, जिनको पता ही नहीं है कृष्ण के विषय में, उनको पता ही नहीं कि वो हैं कौन, अज्ञान में जी रहे हैं। यदि आगे जा करके हम उनको कृष्ण विषय ज्ञान दे ही सके तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं वो सबसे बड़ा रक्षक है। तो अपने सामर्थ्य अनुसार आप जितना हो सके, है, लोगों को कृष्ण भावनामृत में लाने का प्रयास करें। कम से कम एक बार तो हरे कृष्ण उनके मुख से बुलवा ही ले, एक बार हरी भी बुलवा लें कम से कम, दिस इज द मिनिमम, राइट? उनसे पूछो आपको हरी सब्जी पसंद है, हरी साड़ी पसंद है, ऐसे नामाभास करके ही आप बुलवा सकते हैं हरी। क्योंकि एक बार भी व्यक्ति अगर भगवान का नाम लेता है तो उसने जितने भी कर्म किए हैं, राइट, उनके ऊपर ये नाम भारी पड़ता है। जब उसके जीवन का निर्णय होगा तब उसने जो नाम लिया है वो भारी होगा, राइट? और ऐसा बोला गया है हरिनाम चिंतामणि में कि जो नामाभास में भी भगवान का नाम ले लेता है उसकी भी मुक्ति अनायास हो जाती है। सो अब कह रहे हैं कि भगवान से प्राप्त पूर्ण ज्ञान मुक्ति का पथ है। कृष्ण भावनामृत की नाव अत्यंत सुगम है, किंतु उसी के साथ साथ अत्यंत उदात्त भी है। तो जो कृष्ण भावनामृत की जो नाव है, राइट, वो बहुत सुगम है, मतलब बहुत आसानी से व्यक्ति इस पर चढ़कर पार हो सकता है, राइट? जैसे आप कथा सुन रहे हैं, क्या ये मुश्किल है कथा सुनना नियमित रूप से? नहीं ना, इसे आसानी से किया जा सकता है। ऐसा तो नहीं कि हमसे कहा जाए कि आप हिमालय पर जाकर के वहां 10 साल तपस्या करो तब आपको मुक्ति मिलेगी, ऐसा तो नहीं बोला ना। अपने घर पे ही रह करके कथा व्यक्ति सहजता से सुन सकता है। और नाम जप करना है, अब नाम जप करने के लिए हमको पैसे तो नहीं पे करने पड़ते किसी को, फ्री है ना वो तो, एकदम फ्री, अपनी ही जीभ का इस्तेमाल करना है, राइट? तो वो भी कर सकते हैं, सुगम है कि नहीं? और प्रसाद भोग लगाने के लिए भी ऐसे नहीं कि हमको मंदिरों के बाहर ही खड़ा रहना पड़े, हम घर में ही भोग लगा सकते हैं। तो सुगम है, किया जा सकता है और कोई भी कर सकता है इसको, राइट? अत्यंत सुगम है, और किंतु उसी के साथ साथ अत्यंत उदांत भी है। उदांत का क्या अर्थ होता है? मतलब महान, उत्तम, श्रेष्ठ, ऊंचा, उदार। तो जो कृष्ण भावनामृत का जो पथ है बहुत उदार है। क्यों? क्योंकि जो अत्यंत पापी से पापी व्यक्ति है उसको भी वो स्वीकार कर रहा है। कोई व्यक्ति कहे कि नहीं मैंने बहुत पाप कर लिए जीवन में, मैं तो बहुत शराबी हूँ, मेरे लिए ये चीज नहीं है। भगवान तो कह रहे नहीं, चाहे तुम सर्वाधिक पापी क्यों ना हो तो भी तुम पार हो जाओगे, राइट? कोई व्यक्ति कहे नहीं मुझसे बहुत बड़ा कुछ गड़बड़ हो गई है जीवन में, बहुत गलत कुछ हो गया, भगवान कह रहे अगर तुमसे सबसे बड़ा भी कुछ गड़बड़ हो गया है, सबसे बड़ा पापी हो गया, तो भी तुम तर जाओगे, राइट? तो देख रहे हो सबको अकोमोडेट किया जा रहा है, सबको कृष्ण भावनामृत में लिया जा रहा है, तो इसलिए बहुत उदार है, राइट? बहुत बहुत महान है, बहुत सुंदर है इसका तात्पर्य। अब आइए इसी से संबंधित श्लोक जो है भगवान इसको 9वें अध्याय में भी कहते हैं। 9वें अध्याय का नाम ही है परम कुह्य ज्ञान, जिसमें भगवान कहते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः
सम्यक व्यवसितो हि सः। भगवान कहते हैं यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। तो भगवान कह रहे हैं अगर कोई जघन्य से जघन्य मतलब बहुत जघन्य उसने कर्म कर लिया, बहुत गर्हित कर्म कर लिया है, लेकिन तभी वो भक्ति में रत है, भगवान कह रहे हैं फिर भी उसको साधु मानना चाहिए। साधु जैसा नहीं, साधु ही मानना चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों भगवान? क्योंकि वो अपने संकल्प में अडिग रहता है। ये इतना पावरफुल श्लोक है, इसको आप समझिए। जब व्यक्ति भक्ति करता है तो वो माया के साथ संघर्ष चलता रहता है। देखिए दुश्मन बाहर नहीं है, दुश्मन हमारे ही भीतर है। क्या पढ़ा था आपने कि वो हमारे मन, इंद्रियां और बुद्धि में निवास करता है। कौन? काम रूपी शत्रु। और यही जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। इसको भगवान ने सर्वभक्षी बोला था, सब कुछ खा जाने वाला, और ये कभी संतुष्ट नहीं होता। तो आप समझ रहे हैं, अभी जब हमें, एक तो हमारा शरीर है और एक मन है और एक हम है, राइट? तो शुरुआती स्टेज पर व्यक्ति अपनी पहचान शरीर से या मन से करता है। जब शरीर से करता है तो शरीर की मांगों को पूरा करने के पीछे दौड़ता है। इस जगत में देखिए जिन लोगों को दिव्य ज्ञान का संपर्क नहीं प्राप्त हुआ है, उनके लिए सुख की क्या परिभाषा है? उनके लिए सुख की परिभाषा है कि उनका शरीर के लिए अच्छा सा ऐशो आराम होना चाहिए, अच्छा अच्छा खाने को मिलना चाहिए, राइट? आहार निद्रा भय मैथुन। तो ये शरीर से पहचान करने के कारण है। जो इससे थोड़ा और आगे आए हैं वो अपने मन से पहचान करते हैं, अर्थात शरीर के राइट मांगों को उतना नहीं पर मन से पहचान करते हैं। मन की तो हजारों मांगे हैं। तो मन की एक मांग में आती है सूक्ष्म इच्छाएं, जैसे कि मान सम्मान प्राप्त करने की इच्छा, इस जगत में प्रभुत्व पाने की इच्छा। ऐसे बहुत से साइंटिस्ट हैं जो शरीर के सुखों को त्याग चुके हैं, लेकिन मान सम्मान पाने की इच्छा को नहीं त्याग पाए। तो उसके लिए पूरा उसमें उन्होंने अपने जीवन को झोंक दिया, है कि नहीं? तो उससे भी आगे जब व्यक्ति बढ़ता है तो वो अपने आप को मन से अलग देख पाता है। मन में दिन भर में कई विचार उठते हैं, पर वो व्यक्ति देख पा रहा है कि ये मैं नहीं हूँ। विगत पूर्व जन्मों के जो संस्कार हैं, राइट, वो सब मन में खलबली मचाते हैं, लेकिन व्यक्ति अपनी उसे पहचान नहीं करता। और यहीं पर तो जो उसकी काम वासना है, मन में, बुद्धि में और इंद्रियों में रहती है, राइट, उसी में काम बसता है। तो संघर्ष कर रहा है व्यक्ति भक्ति करते हुए इनसे, तो हो सकता है कभी कभी मन उसको हरा दे, कभी कभी वो माया से हार जाए, उससे कोई जघन्य कर्म हो जाए। लेकिन अगर उसका भक्ति का संकल्प राइट स्ट्रांग है तो भगवान कह रहे हैं कि उसको साधु ही मानना चाहिए। अब इसको समझिए, इतना महत्वपूर्ण श्लोक है कि इस पर थोड़ी व्याख्या ली गई है। भगवत गीता 9.30 सारार्थ वर्षिणी से इतना सुंदर है कि मुझे लगा कि ये तो पढ़ना ही चाहिए। अब उसको ध्यान पूर्वक सुनिएगा। सो इसमें कहा गया, आचार्य जन बता रहे हैं कि अपने भक्त, यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं, अपने भक्तों के प्रति मेरी आसक्ति स्वाभाविक ही है। क्यों? उसके दुराचारी होने पर भी वह आसक्ति दूर नहीं होती है, एवं मैं उसे भी श्रेष्ठ ही कर देता हूँ। तो भगवान अपने भक्त से आसक्त रहते हैं। वो कहते हैं कि मेरी आसक्ति तो स्वाभाविक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यदि वो दुराचारी है तो भी राइट वह आसक्ति दूर नहीं होती, एवं मैं उसे भी श्रेष्ठ ही कर देता हूँ। क्योंकि वो भगवान की भक्ति में रत रहता है, इसलिए भगवान उसको श्रेष्ठ ही कर देते हैं। समझ रहे हैं इसको? फिर कहते हैं सुदुराचार अर्थात पर हिंसा, पर दार, पर द्रव्य आदि के परायण होकर भी यदि मेरा भजन करता है तो वह साधु ही है। कितनी बड़ी बात! अर्थात पर हिंसा, उसने किसी जीव की हिंसा कर दी है, परदार किसी की पत्नी का अपहरण कर लिया है, या पर द्रव्य किसी की कोई वस्तु संपत्ति चुरा ली है। ऐसा होने के बाद भी यदि वो भगवान का भजन करता है तो भगवान कह रहे हैं वो साधु ही है, साधु ही है। उस पर स्ट्रेस डाल रहे हैं। वह किस प्रकार भजनवान होना चाहिए? अगर हम उनसे पूछें भगवान ऐसा व्यक्ति कैसे साधु है, मतलब कैसे हम उसको साधु समझें? जिसने किसी की संपत्ति चुरा ली, किसी की पत्नी चुरा ली है, किसी की हिंसा कर दी है, किसी की हत्या कर दी, उसको कैसे साधु माने हम? तो भगवान कह रहे हैं, इसके उत्तर में कहते हैं अनन्य भाग, अर्थात जो मेरे अतिरिक्त अन्य देवता का भजन नहीं करता है, मेरी भक्ति के अतिरिक्त ज्ञान कर्मादि का अनुष्ठान नहीं करता है। ज्ञान का अनुष्ठान अर्थात ब्रह्म की उपासना की तरफ जो नहीं जाता है, राइट, कर्मादि का अनुष्ठान नहीं करता अर्थात सकाम कर्म
स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा आदि से कोई यज्ञ वज्ञ कुछ उस दिशा में कोई कर्म नहीं करता है, राइट, कोई भौतिक भोग की इच्छा से कर्म अनुष्ठान नहीं कर रहा है, मेरी प्राप्ति की कामना के अतिरिक्त राज्य सुखादि कोई कामना नहीं करता है, वह साधु है। समझ रहे हैं? तो भगवान की एकनिष्ठ होकर के भक्ति कर रहा है, अन्य देवी देवताओं का भजन नहीं कर रहा, और राइट भक्ति के अतिरिक्त ज्ञान और कर्मादि का अनुष्ठान भी नहीं कर रहा, और भगवान की प्राप्ति की कामना करता है, उसके अतिरिक्त वो और कुछ कामना नहीं करता, तो भगवान कह रहे हैं वो साधु है। समझ रहे हैं? फिर कहते हैं अच्छा, अगर हम पूछें अच्छा इस प्रकार कदाचार के दृष्ट होने पर उसका साधुत्व ही कहाँ रहा? भगवान आप कह रहे हो वो साधु ही है, लेकिन हमको तो दिख रहा है कि उसने कदाचार किया, अर्थात दुराचार किया है, उसने दुष्ट आचरण किया है, राइट? तो उसका साधुत्व कहाँ रह गया? साधु मतलब जो साधुवत बिहेव करे, जिसका आचरण साधुवत हो, लेकिन इसका तो आचरण ही दुराचारी है, तो कैसे इसको हम साधु माने? साधुत्व कहाँ रहा इसमें? तो इस प्रश्न के उत्तर में श्री भगवान कहते हैं मंतव्यः, अर्थात उसे साधु ही समझना होगा, ये भगवान की आज्ञा है, राइट? ऐसा तुम मानो, मतलब कह रहे मेरी आज्ञा है, उसे साधु ही समझना होगा। मंतव्य इस शब्द से विधि अर्थात नियम, राइट, नियम सूचित होता है, अतः यदि ऐसा न माना जाए तो उसे दोष होगा। यदि ऐसा कोई मतलब ऐसा व्यक्ति हमको दिखता है, राइट, जो दुराचार का आचरण करते हुए दिखा, लेकिन वो भगवान की एकनिष्ठ भक्ति कर रहा है, दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के, केवल भगवान को प्राप्त करने की इच्छा से, और कोई इच्छा नहीं है, भौतिक इच्छा, तो यदि हम उस व्यक्ति को साधु न मान के कुछ और मान रहे हैं, दुराचारी मान रहे हैं, अंश रूप में भी साधु मान रहे हैं, कि मतलब जो अच्छा आचरण है उसमें हम उसको साधु मानते हैं, बाकी समय हम उसको दुराचारी मानते हैं, तो वो हमारा दोष हो जाएगा, राइट, हमको अपराध लगेगा ऐसे प्रकार। तो बोल रहे हैं यदि ऐसा न माना जाए तो उसे दोष होगा, इस विषय में मेरा आदेश ही प्रमाण है। तो भगवान ने आदेश दिया कि उसको साधु ही समझना होगा। यदि कहा जाए कि वह व्यक्ति आपका भजन करता है और दुराचारी भी है, आपका भजन करता है और दुराचारी भी है, अतः उसे अंशतः असाधु मानना चाहिए। मतलब आपका भजन करता है और वो दुराचारी भी है, तो हम उसको थोड़े हिस्से में दुराचारी मानना चाहिए, राइट, क्योंकि जितना वो दुराचार कर रहा है उतना हम उसको दुराचारी मानेंगे। तो इसके उत्तर में भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं, एव अर्थात पूर्ण अंश में उसे साधु मानना होगा, पूर्ण अंश में। क्यों? कभी भी उसका असाधुत्व नहीं देखना होगा, ये भगवान की आज्ञा है। इसलिए तो ये जो भक्तों के प्रति अपराध है, इससे बच के रहना चाहिए। अगर आपको दिख भी रहा हो, राइट, तो वो नहीं देखना चाहिए। केवल गुरु को अधिकार होता है, या आप उस पोजीशन पर हो कि आप उनको करेक्शन दे पाओ, राइट, और वो आपसे करेक्शन स्वीकार करें, उस स्थिति में आप उनको करेक्शन देते हैं, वरना आप नहीं देते हैं, क्योंकि कभी भी उसका असाधुत्व नहीं देखना होगा, क्योंकि वह सम्यक व्यवस्थित अर्थात दृढ़ निश्चयवान है। कैसा दृढ़ निश्चय है उसका? उसका निश्चय ऐसा होता है, अपने पापों से भले ही नरक अथवा पशु पक्षी योनियों में चला जाऊं, किंतु एकांतिक कृष्ण भक्ति का कभी भी परित्याग नहीं करूंगा। और ऐसे संकल्प के कारण ही तो भगवान कह रहे हैं कि वो उसको साधु ही मानना चाहिए। उसका कैसा महान संकल्प है! क्या वो सोचा है कि जो भी मुझसे पाप हो गया है, अब भले इन पापों से मुझे नरक क्यों ना जाना पड़े, चाहे मुझे अधम योनियों में क्यों ना जाना पड़े, पशु पक्षी की योनि में क्यों ना चला जाऊं, पर मैं भगवान की एकांतिक भक्ति को नहीं छोड़ूंगा, राइट, मैं कृष्ण की एकांतिक भक्ति का कभी भी त्याग नहीं करूंगा। इस प्रकार से वो दृढ़ निश्चय है। तो भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति को साधु ही मानना चाहिए, अंश रूप में नहीं, पूर्ण रूप से। ठीक है, समझ रहे हैं इसको? कितना सुंदर श्लोक है। कौ श्लोक लिया गया है श्रीमद् भागवतम से, इसको सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं, यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यत् श्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। मैं उन सर्व मंगलमय भगवान श्री कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूँ, जिनके यशोगान, स्मरण, दर्शन, वंदन, श्रवण तथा पूजन से
पाप करने वाले के सारे पाप फल तुरंत धुल जाते हैं। सुंदर श्लोक है, राइट। पाप काटने के लिए हमको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना होता, बस एक बार हरे कृष्ण कहते हैं तो हमारे सारे पाप कट जाते हैं उससे। हम इतना रोज रोज हरे कृष्ण क्यों कर रहे हैं? भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए, राइट, ताकि भगवान हमसे प्रसन्न हो जाए, भगवान के प्रति हमको प्रेम प्राप्त हो जाए, इसलिए। और जितनी बार हम नाम बोलते हैं, जितनी बार हम दिव्य ग्रंथों का संपर्क करते हैं, राइट, वो जो प्रेम है हर बार वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। ठीक है, एक और बहुत सुंदर श्लोक है। किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकशा आभीर शुंभ यमुना खसादयः ये न्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। तो ये श्लोक लिया गया है श्रीमद् भागवतम 2.4.18 से, जिसमें कहा गया है कि किरात हूण आंध्र पुलिंद पुलकश आभीर शुंभ यवन खस आदि जातियों के सदस्य तथा अन्य लोग जो पाप कर्मों में लिप्त हुए परम शक्तिशाली भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करके शुद्ध हो सकते हैं, मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ। अब ये जो बहुत सारी जातियों का वर्णन किया गया है, इसके विषय में भी आगे वर्णन है कि ये कौन कौन है। जैसे किरात जो है भारत के आदिवासी हैं, हूण कौन है जो पूर्व जर्मनी की तरफ रहते हैं, या रूस का एक भाग है उनको भी हूण कहते हैं, या पर्वतीय क्षेत्रों में जो रहते हैं उनको भी हूण कहते हैं। आंध्र कौन है? दक्षिण भारत में एक प्रांत को आंध्र कहते हैं। पुलिंद कौन है? ग्रीस वासी को पुलिंद कहते हैं। आभीर कौन है? आधुनिक सिंध प्रांत में जो लोग रहते हैं उनको आभीरवासी कहते हैं। यवनगण कौन है? महाराज ययाति के पुत्र हैं, जिसे तुर्की नामक भूभाग पर शासन करने का भार सौंपा गया। इस प्रकार से इनका वर्णन मिलता है। पुलिंद और खस। खस कौन है? जिनके होंठों पर थोड़े से ठिगने से केश उगते हैं, अर्थात हल्की सी मूछ होती है, अर्थात जो मुगल चीनी या अन्य लोग हैं। तो इस प्रकार से इनका वर्णन आता है, अर्थात कि ऐसे समाज में ऐसी जगह पर पैदा हुए हैं जहां पर पाप करना बचपन से बच्चे को सिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसे जगह पर कल्पना कीजिए जहां पर बच्चा पैदा हुआ है, उसके माँ बाप उसको छोटे से ही उसको मांस खिला रहे हैं, तो उस बच्चे को पता नहीं है, लेकिन वो बचपन से ही पाप उसके होते जा रहे हैं। तो ऐसे समाज में रहना। फॉर एग्जाम्पल, चाइना में जो लोग हैं वो तो कुछ भी खा लेते हैं, कोई भी नॉनवेज, वो कुछ भी भेद नहीं करते। तो आप समझ रहे हैं, हर जीव की हत्या का पाप लगता है, हर जीव की हत्या का पाप। तो दैट ये बहुत डेंजरस है। ऐसे लोग भी जो हैं जो पाप करते हुए आए हैं बचपन से, मतलब जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां पर तो पाप आचरण बहुत सामान्य है, वहां से भी ऐसे जो लोग हैं वो परम शक्तिशाली भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करके शुद्ध हो सकते हैं। मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ, तो वो लोग भी जो है वो भी शुद्ध हो सकते हैं। सो आज की चर्चा जो है, आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। देखिए माता जी, जो पाप भी करते जाते हैं और भक्ति भी करते जाते हैं, तो देखिए भक्ति में व्यक्ति की जो मनोवृत्ति है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति क्या किस इंटेंशन से भक्ति कर रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। यदि व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैं भक्ति भी करूं और नाम तो है ही मेरी रक्षा के लिए, राइट, मैं पाप भी कर दूंगा, मुर्गे भी खाओ फिर हरे कृष्ण बोल दो, राइट, और ये सोच के कर रहा है, तब उसको 7वां नाम अपराध लगता है, राइट। और नाम अपराध लगना तो भयंकर है। मतलब एक तो पाप लगना था, उसके कारण उसको दंड मिलना है, लेकिन अगर नाम अपराध लग गया तो उसकी क्या सजा है? उसकी सजा ये है कि बार बार यमराज के द्वारा प्रताड़ित किए जाने के बाद भी उसका अपराध क्षमित नहीं होता है। फिर नाम प्रभु भी उस पर दया कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप? तो नाम अपराध नहीं करना है, मतलब समझ रहे, ये सब कुछ हमारी रक्षा हेतु है। अगर व्यक्ति दुरुपयोग करने लगे तो उसका अपराध बनेगा और फिर उसको और दंड दिया जाएगा। हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये सब इम्पर्सनलिस्ट है। हम जो भी कर रहे हैं, जिस इंटेंशन से कर रहे हैं, भगवान उसको जानते हैं, क्योंकि वो हृदय में ही बैठे हैं, तो हम उनसे कुछ छुपा ही नहीं सकते। और यही नहीं, हमारी जो इंद्रियां हैं इनको विभिन्न प्रकार के देवता नियंत्रित करते हैं, तो वो भी साक्षी होते हैं, राइट। तो हम कुछ छुपा ही नहीं सकते किसी से भी। तो इसीलिए देखो, ये सब कुछ हमारी रक्षा हेतु है, इनका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है। हाँ, यदि किसी से पाप हो गया, किसी से भक्ति कर रहा है, उससे वो पड़ गया गलती से, ठीक है,
फिर भी वो भक्ति करना नहीं छोड़ रहा है, उसका दृढ़ संकल्प है, तो भगवान कह रहे हैं उसको साधु ही मानना चाहिए। क्यों? वो भक्ति करता जाएगा और भक्ति की इतनी शक्ति कि वो शुद्ध हो जाएगा और उसमें ज्यादा समय नहीं लगता है। समझ रहे हैं इसको? सो दिस इज वेरी नाइस। बहुत सुंदर श्लोक है। इसी के साथ हम आज की जो चर्चा उसको यहाँ पे विराम देते हैं। अब हम सब 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। आप सभी अपने माइक को ऑन कर लीजिए, हम सब लोग साथ में करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, की जय, और गौर की जय। हरे हरे कृष्णा, Thank you. हरे आप कृष्णा सभी के माता जी, सहयोग के लिए पांचाल बहुत-बहुत माता जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा।